आ जाओ। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिवस है सर। कहाँ से आए हो आप? झारखंड का रहने वाला हूँ। अरे वाह। काम क्या करते हैं आप? मैम काम के बारे में मैं एक्चुअली बोलने में मुझे बुरा लगता है क्योंकि क्यों? मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया मैं क्या काम करता हूँ। कैंटीन में बर्तन धोने का काम करता हूँ। मेरे कुछ सपने थे तो मैं उसको सच करने के लिए सर मैं घर से भाग के आया था बिना बताए। तो क्या गाने वाले हैं आज आप? कैलाश खेर का सूफी सर, हीरे मोती सैया। सैया। क्या बात है। आप अजमत हो ना? जी हाँ हाँ, मैंने इनको एक रियलिटी शो में देखा है, बच्चों के शो में। बहुत छोटे से थे, मुझे याद है यूज्ड टू सिंग सो गुड। जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ 2011 में एक रियलिटी शो मैंने जीता था। 11 में जीता था, राइट? आप एग्जैक्टली। जीत तो 8 साल का है। सर जैसे शो को मतलब जीतने के बाद तो काफी सारे मतलब शोज किए, पर जितने मतलब काम करने लग गया, पैसे कमाने लग गया था मतलब, पर घर की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मतलब मैंने सोचा कि दोबारा कुछ करूं, तो मेरी आवाज़ चेंज होने लगी एज के साथ साथ। अच्छा। तो फिर लोग मतलब सुना, लोगों ने तो बोले कि मतलब कैसा गाने लग गया, खराब गाने लग गया, पहले से मतलब बेकार जितने बोलने लग गए लोग। तो उसके बाद में मतलब थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, फिर मैंने गाना छोड़ दिया था। गाना छोड़ ही दिया था आपने? जी। मैंने 3 साल गाना छोड़ दिया था, बिल्कुल मतलब सुनता भी नहीं था मैं गाने। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो मैं मतलब गलत संगत में चला गया था, तो मुझे नशे की आदत पड़ गई थी। जो लोग चाहते थे ये ऐसा हो जाए, उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया था। कभी कभी दिल भी करता था गाने का, तो वो मतलब मर जाता था, ऐसे दिल की करना नहीं है। मुझे अपनी आवाज सुनता ही नहीं था मैं, मतलब नफरत हो गई थी मुझे गाने से। जो लोग मुझे बुरी संगत में ले गए थे उन्होंने मुझे तो बर्बाद किया ही, मेरा पैसा भी बर्बाद किया। पिछले सीजन में सलमान अली को देखा था, वो मेरे साथ ही था शो में, तो मेरी मतलब थोड़ी उम्मीद जागी कि मुझे भी वापस कुछ करना चाहिए। आओ श्री, बहुत बड़ी बात। इफ सलमान हैज मोटिवेटेड यू, बहुत बड़ी बात है। इंडियन आइडल हमारे मंच के लिए भी, हम तीनों जजेस के लिए और शो के लिए भी। दोबारा जो अपनी पहचान खो चुका हूँ वो वापस लाना चाहता हूँ। वाह। अगर ये आपका समय वापस आ गया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जी आप एक चैंपियन हो और चैंपियन हमेशा चैंपियन रहता है। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? चेल्सी बेहुरा, कहाँ की हैं आप? ओडिशा। उड़ीसा से। कितने साल की हैं? कहाँ से गाना सीखा वगैरह? मैं 14 इयर्स की हूँ। आप 14 साल के हैं तो कोई तो आया होगा फैमिली में से। मेरी मम्मी आई है। इनकरेज करती है मम्मी आपको जी, सिखाना, बहुत। और आप सीखती हैं म्यूजिक? जी वंडरफुल वंडरफुल। सो चेल्सी, जी। आपने कहा आपके साथ आपकी मम्मी जी आई हैं। हाँ जी। आई थिंक कुछ कहने से पहले उनको बुलाते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कुछ बताएंगी चेल्सी के बारे में कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कैसे गाती है? वो तो मेरी बहुत होनर बेटी है। अभी तक वो उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से चल चुकी है।
क्योंकि उसके पापा जब 5 साल की थी तो उसके पापा का डेथ हो गया था। पता भी नहीं था कि इतना जल्दी मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम लोगों ने क्या क्या सोच के रखा था इन दोनों के फ्यूचर के बारे में। मेरी मम्मी मुझे जो जितने भी सोने दिए थे वो बेच के वो जो पैसा आता था फिर मैं फीस भी उन लोगों के लिए ये कर देती थी। अभी मैं और दीदी हम मम्मी को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड इनिंग देने के लिए चाह रहे हैं। बीच में लगता है मतलब मैं उनकी मम्मी नहीं हूँ, वो दोनों मेरी मम्मी है। दोनों बच्चियों ने मुझे और एक जन्म दे दिया। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रे करती हूँ कि भगवान मुझे हर जन्म में मुझे ऐसी बेटी चाहिए, उसकी जैसी बच्ची सभी को ना मिले मुझे। फ्यूचर की स्टार है चेल्सी, आप जानती नहीं है। आपके चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ? हाँ, क्या? चेहरा जल गया था। ओह अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? ये आग मैंने खुद लगाई थी। क्या? अरे मैं देख नहीं सकता ना, इसलिए मैं सोचा कि मैं जी कर क्या करूँगा। मेरे पापा के चले जाने के बाद तो मुझे कोई लेके भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये सब करने की कोशिश की। अविनाश, दुनिया में स्पेशली म्यूजिक में बहुत महान हस्तियां हुई हैं, जैसे स्टीवी वंडर जो कि देख नहीं सकते, रे चार्ल्स जो कि देख नहीं सकते, हमारे अपने रविंद्र जैन साहब जिनकी आंखों में तकलीफ थी। किसी ने हिम्मत नहीं हारी यार, सबका सहारा म्यूजिक बन गया। अब आगे मेरे पापा ही बता सकता है। सर, जिस दिन उन्हें सुसाइड किया, मैं और उनका मामी भाटा पर था और घर में करप्शन था, वो माथा पर ढल के माचिस लगा लिया। घर वाला जो था डॉक्टर के पास ले गया था। मैं रास्ते में गाड़ी में उठा, मैंने उसको पूछा, बेटा ऐसा क्यों किया? तो मुझे यही बोला कि बाबा मैं जी के क्या करूँगी, मेरा आँख ही नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मैं किसी के पास भीख नहीं मांग सकता, तो मैं जी के क्या करूँगा, मैं आपका बोझ हो गया। कोई बैठा दीजिए सर को, कुर्सी दे प्लीज। दीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए, अब आराम से बैठिए। अविनाश, संगीत आपका रास्ता है। जैसे आप कहते हैं ना, जब पिताजी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा साथ में, तो संगीत रहेगा। 17 साल से आप सीख रहे हो ना। हाँ, तो अगर आप उतनी ही शिद्दत से मतलब संगीत को चाहोगे तो संगीत ये पूरा प्यार लौटाएगा आपको पता ही है। मैं इनका दर्द तो बिल्कुल समझता हूँ। मैं अविनाश से इतना ही कहूंगा, जो लोग आपको प्यार करते हैं ना अविनाश, उनके लिए आप बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। आप तो चले जाते लेकिन पीछे उजड़ी हुई दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। खुद को बेटा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी भी नहीं। ओके अविनाश? ओके। आज अपने पापा के लिए कुछ गाओ, चलो। मैं गा रही हूँ राहत फतेह अली खान साहब का गाना, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू। अविनाश, मेरा नाम अन्नू मलिक है।
ये जो गाना बनाने वाला है वो भी सामने बैठा है, जिनका नाम है विशाल शेखर। उनमें से विशाल जी यहाँ हैं। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। कि इंसान अगर हिम्मत बनाए रखे तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। ये गाना राहत साहब ने गाया था, शेखर ने तू न जाने आसपास है खुदा ये बोल लिखे थे। और आज इस गाने का मतलब मुझे भी समझ में आया, ऐसा है आपके गाने से। मैं बस आपसे मेरे गाने को फिर मतलब देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और नेहा कुछ बोलना चाहोगी? नेहा, जो आपने जो किया अपने साथ, मुझे बहुत ही मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। वो कितना डिफिकल्ट मोमेंट होगा जब आपने खुद को जलाने का सोचा। आप ऑलरेडी कितनी तकलीफ में होंगे, तब आपने एक और तकलीफ का सोचा। अविनाश, आप प्लीज अब मुझसे वादा कीजिए कि अब दोबारा कुछ भी नहीं सोचेंगे। लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अभी ऐसा जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारी सिंगिंग का सवाल है, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत सुर में गाया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी आवाज सुनकर। मेरी तरफ से तो तुम मुंबई आओगे। अविनाश, मेरी तरफ से भी आप डेफिनेटली मुंबई आ रहे हैं।